आज हम एक देशभक्ति कविता पढ़ेंगे जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की कविता है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। शहीद भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, जिसके अनुसार मार्च में भगत सिंह जी को फांसी होनी थी। उससे फांसी को टालने के प्रयास के लिए आज़ाद जी अपने दोस्त सुखदेव राजगुरु के साथ अल्फ्रेड पार्क में बैठकर प्लानिंग बना रहे थे। उसी दौरान किसी ने अंग्रेज़ों को सूचना दे दी तो उन पर अचानक से अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया था। तब आज़ाद कैसे लड़े थे, क्या साहस दिखाया था, उस पर कविता है जो आपको सुनाता हूँ, क्योंकि इन बहादुरों के किस्से सुना करो यह सुनने और सुनाने के लायक होते हैं। क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, सहसा आज़ाद को घेर लिया फिरंगी कमबख्तों ने। पेड़ों की झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर के गद्दारों ने अपनी जात दिखाई। अरे मिटा दूंगा फिरंगियों को, आज़ाद ने यह कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी अपनी वो पिस्तौल उठाई। अपने दोस्त से कहा कि दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है, मरने की माना कि देश हित मरने की तुम्हारे भी जज्बात है, मगर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, छिन्न मस्तक काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। उनका दोस्त उन्हें इस हालात में छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तब आज़ाद ने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या ये सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कैर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, और मृत्यु सबकी स्वामिनी, आज उसका ये भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। और आज़ाद के लिए एक संबोधन है, या फिर हम कह सकते हैं कि आज़ाद का एक अन्य नाम है जगदम्बा काकेहरी। जगदम्बा काकेहरी वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था, इंद्र का एरावत इनकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार भी कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। आज़ाद को कैद करने की मन में थी अभिलाषा, कदम कदम पे हाथ लग रही थी उनको निराशा। अरे धरी की धरी रह गई गोरों की अभिलाषा, क्योंकि आज़ाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। सुमित्रानंदन ने इंद्रजीत को संघारा, राजीव ने इनकी सौगन खाकर मर्यादा पुरुषोत्तम ने दशानन को मारा। शक्ति से वर पाकर जयद्रथ का काल बने अर्जुन भी कर में धनुष उठाकर आज़ाद ने 3 गोरे मार गिराए जय भवानी बोलकर। आज़ाद ने पिस्तौल चलाया खाली, इधर उधर जेब चेक की, एक गोली निकलकर सामने आई। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, पिस्तौल की आखिरी गोली ने आज़ाद को चौंका दिया। आज़ाद ने वो मिट्टी उठाई, बोला हे भारत माँ, माफ़ करना माँ तू मुझको। आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं करा पाया माँ मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। 10 दिशाएं अचंभित जानकर आज़ाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भांपा। त्रिवेणी का संगम सहम गया वो डोली धरा और अंबर भी कांपा। तब युग युगांतर तक रहे अलौकिक देशभक्ति की मशाल जला दी। आज़ाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोल के अपनी कनपटी पे जला दी। अरे बचपन में लिया गया संकल्प उसे अंतिम क्षणों तक याद रहा। जीते जी आज़ाद था वो, मरते दम तक आज़ाद रहा। भारत माँ का स्वाभिमान सम्मान बलि हो गया इस अद्भुत वैभव से, और घंटों तक दूर रहे फिरंगी आज़ाद के शव से, और घंटों तक दूर रहे फिरंगी आज़ाद के शव से। जय हिंद।